हाय एवरीवन, वेलकम टू दी थर्ड क्लास ऑफ फिक्स्ड इनकम रिस्क एंड रिटर्न। तो लास्ट क्लास को थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे, थोड़े से और एडवांस टॉपिक्स के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि एक ऐसा पीरियड होता है, जैसे मैंने बताया था 7.77 ईयर्स और समथिंग ईयर्स, और वहाँ पॉइंट से अगर हम पहले जाते हैं तो उस केस में डिस्काउंटिंग इफेक्ट या प्राइस इफेक्ट कंट्रोल में आता है। तो उस केस में हम चाहते हैं इंटरेस्ट रेट कम हो ताकि बेनिफिट ज़्यादा मिले। और 7.77 ईयर्स से ज़्यादा वाला पीरियड होता है, वहाँ पे कंपाउंडिंग इफेक्ट ज़्यादा एक्शन में आता है कि तो उस केस में हम चाहते हैं कि हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़े। ठीक है ना। तो वो पर्टिकुलर पीरियड को कहते हैं मैक्यूलेज ड्यूरेशन। मैक्यूलेज ड्यूरेशन दो चीज़ें होती है, एक होता है डी माने मैक्यूलेज ड्यूरेशन और एक होता है एच, कितने टाइम तक हम होल्ड कर रहे हैं, होल्डिंग पीरियड। अगर मैक्यूलेज ड्यूरेशन, आप समझिए मैक्यूलेज ड्यूरेशन लेट्स से इट इज 7 ईयर्स, 7.77 को साइड करते हैं, लेट्स मेक इट 7 ईयर्स से कम है, मतलब आपका होल्डिंग पीरियड कम है और ड्यूरेशन पीरियड मतलब मैक्यूलेज ड्यूरेशन आपका ज़्यादा है, तो उस केस में कौन सा इफेक्ट काम आएगा? प्राइस इफेक्ट। एंड अंडर प्राइस इफेक्ट वी वांट इंटरेस्ट रेट्स टू बी लो, और अगर ज़्यादा होगा हमारा होल्डिंग पीरियड देन ड्यूरेशन, देन वाइस वर्सा। तो टेक्निकल लैंग्वेज अब हम बात करते हैं, ये हो गया हमारी लैंग्वेज में। अब आ गया टेक्निकल लैंग्वेज में, क्वेश्चन क्या देगा? क्वेश्चन बोलेगा ड्यूरेशन गैप इज पॉजिटिव। जब भी ड्यूरेशन गैप की बात करते हैं, हमें मानना है कि हमारा होल्डिंग पीरियड कम है और मैक्यूलेज ड्यूरेशन ज़्यादा है, क्योंकि ड्यूरेशन गैप का फॉर्मूला होता है डी माइनस एच। देखिए इंट्यूटिवली आता है पॉजिटिव मतलब हम ड्यूरेशन से भी ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं, बट यहाँ पे वैसा नहीं सोचना है, यहाँ पे काउंटर इंट्यूटिव सोचना है कि अगर ड्यूरेशन गैप पॉजिटिव है, इसका मतलब कि यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब बात हो रही है मैक्यूलेज ड्यूरेशन की पॉजिटिव है, कि मैक्यूलेज ड्यूरेशन बड़ा है हमारे होल्डिंग पीरियड से, तो उस केस में कौन सा इफेक्ट आएगा? प्राइस इफेक्ट। एंड वही लॉजिक जो कि हमने बात की थी कि रेट हमारे गिरने से बेनिफिट होगा। एंड अगर बोले ड्यूरेशन गैप इज नेगेटिव, मतलब कि हम ड्यूरेशन से भी ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं, उस केस में कंपाउंडिंग इफेक्ट ज़्यादा आएगा। कंपाउंडिंग इफेक्ट मतलब री इन्वेस्टमेंट का इफेक्ट ज़्यादा आएगा, तो उस केस में हम चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स इकोनॉमी में बढ़ जाएं। लेट्स से एक पैसिव बॉन्ड मैनेजर है, इसका मतलब कि वो कहता है कि यार इंटरेस्ट रेट फॉरकास्टिंग सारी फालतू की बातें होती है, कोई भी फॉरकास्टिंग नहीं कर सकता, तो मैं एक जीरो गैप बना के चलूंगा। मतलब जितना ड्यूरेशन आएगा, देखिए ड्यूरेशन की कैलकुलेशन हम आगे स्टडी करेंगे क्या होता है क्या नहीं होता, बट अभी के लिए मानिए कि हमने ड्यूरेशन कैलकुलेट कर लिया। और पैसिव फंड मैनेजर जो कहता है प्रेडिक्शन पॉसिबल नहीं है, कोई भी स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट, कोई भी मार्केट को प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता, हम नॉर्मल रिटर्न कमा सकते हैं, तो मैं ज़्यादा वॉलेटिलिटी के साथ नहीं खेलूंगा। मैं तो जितना ड्यूरेशन है ना, मैं उतने टाइम तक ही होल्ड करूंगा, जिससे कि इंटरेस्ट रेट के बढ़ने गिरने से मुझे कोई इफेक्ट ना मिले, मुझे जितना प्रॉमिस्ड वाईटीएम है उतना ही मुझे वाईटीएम मिले। बट क्या ऐसा सच है? द आंसर इज येस एंड द आंसर इज नो। येस कब? अंडर अ वेरी रेयर सर्कमस्टांस। द सर्कमस्टांस इज ओनली व्हेन देयर इज वन टाइम पैरेलल शिफ्ट। वन टाइम कंडीशन इज, एक बार हो चेंज इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में। जब तक लेट से 10 साल का बॉन्ड है तो 7 साल तक, लेट से 7 ईयर्स आता है मैक्यूलेशन, तो 7 साल में सिर्फ एक बार इंटरेस्ट रेट चेंज हो, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, पैरेलल शिफ्ट हो यील्ड कर्व में। जैसे हमने पास्ट में स्पॉट रेट्स पढ़े हैं, तो स्पॉट रेट्स लेट से दे आर 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, तो इसमें एक पैरेलल शिफ्ट हो, सब में लेट से 0.3% का इंक्रीमेंट हो, सब में इक्वल इंक्रीमेंट हो। दैट इज ऑल्सो वेरी अनरियलिस्टिक अजम्पशन। नंबर 1 अजम्पशन कि जितने टाइम तक होल्ड कर रहे हो उसमें सिर्फ एक बार चेंज हो इंटरेस्ट रेट का, और जब चेंज हो तो सारे स्पॉट रेट्स में एक ही लेवल का चेंज हो, दैट इज देयर इज अ पैरेलल शिफ्ट। एंड थर्ड कंडीशन कि आपके पहले कूपन से मिलते ही, मतलब आपने बॉन्ड बाय किया, बाय करते ही इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाए, तो तभी उसी कंडीशन में जो आपका ड्यूरेशन है और होल्डिंग पीरियड है, अगर आप वहां तक होल्ड करते हो तो आपका री इन्वेस्टमेंट इफेक्ट और प्राइस इफेक्ट दोनों के दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो दैट इज अ वेरी अनरियलिस्टिक अजम्पशन। यू डोंट नीड टू मग अप दीज थिंग्स कि ऐसा होगा तो वैसा होगा, तो दिस इज जस्ट दैट कि आपको पता होना चाहिए हाँ पैरेलल शिफ्ट होगा तो ये चीज होगा। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। अब मानते हैं एक दूसरा एक्टिव मैनेजर कहता है प्रिडिक्शन तो पॉसिबल है, मैं तो प्रिडिक्ट कर सकता हूं कब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे कब इंटरेस्ट रेट गिरेंगे। भाई बहुत बढ़िया, अगर तुझे लगता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं तो बढ़ने से किसको फायदा होता है?
जब आप ड्यूरेशन से कम होल्ड करते हो या ज़्यादा होल्ड करते हो। जब आप ड्यूरेशन से ज़्यादा होल्ड करते हो, ड्यूरेशन जब भी मैं बोल रहा हूँ मेक श्योर यू नो दिस इज मैक्यूलेज ड्यूरेशन। जब आप ड्यूरेशन से ज़्यादा होल्ड कर रहे हो तो उस केस में बंदा डी से ज़्यादा होल्ड करेगा और उसे लगता है नहीं नहीं इकोनॉमी में तो इंटरेस्ट रेट गिरने वाले हैं। तो गिरने में किसको इफेक्ट पड़ता है? जब आप ड्यूरेशन से कम होल्ड करते हो तो उस केस में वो कम टाइम होल्ड करेगा। तो द मैनेजर इफ ही इज एक्टिव मैनेजर ही कैन से कि नहीं मैं मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, मैं बॉन्ड मार्केट को इंटरेस्ट रेट्स को प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, देन इन दैट केस वो इस तरीके से प्ले कर सकता है जैसे अब तक हमने पूरे लास्ट की 2 वीडियोस में हमने स्टडी किया। अगली बात करते हैं एक ब्रॉड ओवरव्यू। अब हम थोड़े से ऐसे टॉपिक में जो जा रहे हैं जहाँ पे थोड़ी सी मैथ्स इन्वॉल्व है एंड दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट टॉपिक्स जो कि आपको CFA लेवल 2 का भी बेस बनाने में हेल्प करेगा। देखिए जब भी हम बात करते हैं स्टॉक्स की, एक बीटा की बात होती है। बीटा बताता है कितना सेंसिटिविटी है एक पर्टिकुलर स्टॉक की इंडेक्स के साथ। लेट्स से इन्फोसिस का मार्केट के साथ कैसा रिलेशन है। मैं कोरिलेशन की बात नहीं कर रहा, कैसा रिलेशन है इन द सेंस कि अगर मार्केट इतने परसेंट मूव करती है, लेट्स से मार्केट 1% मूव करती है तो लेट्स से इन्फोसिस 1.3% मूव करती है इन द सेम डायरेक्शन, तो दैट मीन्स देयर इज 1.3 बीटा। अब यही कॉन्सेप्ट जब हम बात करते हैं ऑप्शंस की, ऑप्शंस में डेल्टा होता है कि 1 रुपी अगर शेयर का प्राइस, अंडरलाइन का प्राइस बढ़ता है तो एक पर्टिकुलर ऑप्शन का प्राइस कितने रुपए बढ़ता है, दैट्स डेल्टा इन केस ऑफ ऑप्शंस। और वही चीज़ अगर फिक्स्ड इनकम में बात करें कि अगर इंटरेस्ट रेट 1% गिरता है, अगर इंटरेस्ट रेट 1% गिरता है तो उस केस में बॉन्ड का प्राइस कितने रुपए बढ़ेगा, 1% फॉल पे कितना बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि इनमें इन्वर्स रिलेशन होता है ना, तो उसे कहते हैं ड्यूरेशन। स्टॉक्स में बीटा कहते हैं, ऑप्शंस में डेल्टा कहते हैं और फिक्स्ड इनकम में, बॉन्ड मार्केट में, बॉन्ड्स के लिए इसको ड्यूरेशन कहते हैं। कॉन्सेप्ट सारे सेम है, मतलब रिश्ता वही है बट सोच नहीं है। इट्स लाइक कि वी आर थिंकिंग, मतलब मन में हमें पता है कि द बॉन्ड और द रिलेशन इज सेम बट द नेम्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम हियर, डिफरेंट बट ऑल द कॉन्सेप्ट्स, इवन माइन्यूटेस्ट ऑफ द माइन्यूटेस्ट कॉन्सेप्ट्स, एवरीथिंग इज सेम। जो भी मैं अभी बताने वाला हूँ या आप बीटा के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो या आप डेल्टा के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। और आगे हम स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि देयर इज एन इनवर्स कॉन्वेक्स रिलेशनशिप। इनवर्स कॉन्वेक्स का मतलब क्या है? इंटरेस्ट रेट गिरेगा, बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा जोर से, गिरेगा शर्मा के, दैट्स नोन एज कॉन्वेक्स। इनवर्स पॉजिटिव कॉन्वेक्स रिलेशन, इनवर्स उल्टा रिलेशन पॉजिटिव कॉन्वेक्स, मतलब द कॉन्वेक्सिटी इज पॉजिटिव, बढ़ेगा जोर से, गिरेगा शर्मा के, दैट पॉजिटिव कॉन्वेक्स रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड प्राइस एंड इंटरेस्ट रेट। ठीक है, टू मेक द मैथ ईजियर, देखिए एक होता है यू आर एक्चुअली स्टडिंग द ग्राफ, बट कोई भी कर्व होता है उसकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। आई वोंट गो इनटू दैट इक्वेशन, बट मैं मानता हूं कि अगर इसकी एक लाइन बना दें, अगर आप सेकंड ग्राफ देख रहे होंगे यहाँ पे एक लाइन बनी होगी, तो मैं क्या करता हूँ, लेट्स से इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में ये पर्टिकुलर पॉइंट पे चल रहे हैं जहाँ पे टेंजेंट बना हुआ है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाती है। तो हम ये पॉइंट को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि अगर मैं बहुत ज़्यादा जूम इन करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मैं ये पॉइंट से ये पॉइंट पे जाता हूँ, बहुत छोटे छोटे 2 पॉइंट मैंने बनाए हैं, एक पॉइंट और एक पॉइंट, तो उस केस में बॉन्ड का प्राइस कितना चेंज होगा। छोटा पॉइंट क्यों? क्योंकि अगर मैं बोलूँ बॉन्ड का प्राइस यहाँ से यहाँ जाता है तो उस केस में बॉन्ड का प्राइस कितना होगा, मतलब मैंने एक पॉइंट बीच में लिया और एक पॉइंट बहुत दूर का लिया, तो हम लाइन से दूर हो जाएंगे। और हमारे पास इक्वेशन किसकी है? हमारे पास इक्वेशन इस पर्टिकुलर लाइन की है। तो जो भी मैं अभी बात करने वाला हूं उससे हम लार्ज चेंजेस की बात नहीं कर सकते, वेरी स्मॉल चेंजेस की बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बात करें वेरी स्मॉल भी, लेट्स से ये पॉइंट और ये पॉइंट, थोड़ा सा तो कर्व हुआ और थोड़ा सा तो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस होता है जोर का। जोर का मतलब अगर इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ रहे हैं तो बॉन्ड प्राइस वैसे तो जोर का गिरना चाहिए, वैसे मतलब कि एज पर लाइन तो जोर का नीचे जा रहा है, लेकिन अगर हम एक्चुअल की बात करें, एक्चुअल में धीरे से नीचे जाएगा। इसी तरीके से जब बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा, ये तो ऐसे बढ़ रहा है लेकिन एक्चुअल में जोर से ऊपर बढ़ेगा। आप समझ पा रहे हो कर्व में कैसे जोर से ऊपर या धीरे से नीचे आ रहा है? तो वो जोर और धीरे को अभी हम इग्नोर कर रहे हैं। दैट जोर और धीरे इज नोन एज कॉन्वेक्सिटी इन सिंपल लैंग्वेज।
अभी जोर और धीरे को इग्नोर करके हम मानते हैं हमारे पास ये लाइन है, और इस लाइन पे हम पॉइंट निकाल रहे हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट 1% चेंज होगा तो बॉन्ड का प्राइस कितना चेंज होगा, जोर को इग्नोर करते हुए। दैट जोर को कहते हैं कॉन्वेक्सिटी, और जो नॉर्मल है उसे कहते हैं ड्यूरेशन। ये लाइन की जो बात कर रहे हैं दैट इज नोन एज ड्यूरेशन। आई थिंक यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ, मेक श्योर यू वॉच द वीडियो अगेन, यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, एंड देन वी विल डिग इन आवर नेक्स्ट सेशन। थैंक यू, बाय बाय।